नमस्कार, मैं SP उपाध्याय, योग शिक्षक, व्यासनगर पार्क, पटना से। प्रातःकालीन सत्र योगाभ्यास प्रारंभ हो चुका है। योग परिवार के सभी सदस्य सामने आप देख रहे हैं, पुरुष सदस्य बैठे हुए हैं और दूर दराज में इस योग परिवार की महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ से सिटिंग पोज का आसन जो है वो प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले जो आसन है उसका नाम है पश्चिम तान आसन। पश्चिम तान आसन प्रारंभ हो चुका है और इस आसन के बारे में इस योग परिवार की सदस्य नाम है श्रीमती नीता सिन्हा, ये बता रही हैं। आप ध्यान से सुने, देखें और इस वीडियो को देख करके आप भी चाहें तो घर बैठे ये सिटिंग पोज के आसन ये पश्चिमोत्तान आसन है। ये पश्चिमोत्तान संस्कृत भाषा का एक शब्द है। पश्चिम का मतलब होता है पिछला और तान का मतलब होता है तीव्र खिंचाव। इसका मतलब है हमारे पिछले हिस्से को खींचना। इस आसन का ये मतलब है। इसलिए हम लोग दोनों पैर आगे की ओर फैला लें और दोनों हाथ को सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, पीछे की ओर खींचते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पंजों को छुएं। अपनी क्षमता के अनुसार ही आप झुकें। इससे आपके पिछले भाग में खिंचाव महसूस होगा। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और ये हमारे पेट की चर्बी को भी कम करता है। वापस नेक्स्ट। अब इसके आगे अगला आसन जो होता है सिटिंग पोज का है वह है जानुशीर आसन। अब हम करेंगे जानुशीर आसन, दूसरा आसन। इसके लिए बायां पैर सीधा रहेगा, दाएं पैर के पंजों को बाएं घुटनों के पास ले जाएं, इस तरह से। जानू का मतलब होता है जांग और सिर का मतलब होता है सिर। हमारे इस आसन का मकसद है अपने सिर को आगे की ओर झुकाना। अब हम शुरू करेंगे। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सांस भरते हुए, हाथ को खींचते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की ओर आए। अपनी क्षमता के अनुसार, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दोनों हाथों को लॉक करें और अपने नाक को बाएं घुटने में सटाने की कोशिश करें। ये आसन भी पेट की चर्बी, कमर की चर्बी को कम करता है। ये हमें तनावग्रस्त से भी मुक्ति दिलाता है, डिप्रेशन से। 15 सेकंड के लिए होल्ड। समय की कमी है इसलिए आप वापस आ जाएं। वापस। किसी भी आसन का रिवर्स होता है, इसलिए अब हम दाएं पैर से भी करेंगे। रिवर्स करें, बाएं पंजों को दाएं घुटनों के पास ले जाएं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुके, क्षमता के अनुसार होल्ड। वापस। नेक्स्ट। अब सिटिंग पोज का अगला आसन नाम है वक्रासन। इसके लिए दाहिना पैर को फोल्ड करें और बाएं घुटनों के पास लगाएं। अब हम वक्र मतलब होता है टेढ़ा। इसका मतलब हम अपने शरीर को ट्विस्ट करते हैं, टेढ़ा करते हैं, घुमाते हैं। अब अपना बायां हाथ उठाएं और घुटनों को ढकेलते हुए दाएं घुटनों को पकड़ने की कोशिश करें अपनी क्षमता के अनुसार और दायां हाथ पीछे की ओर और हमारा गर्दन भी पीछे की ओर मुड़ेगा। धीरे धीरे
ये हमारे कमर में बहुत खिंचाव देता है। इस एक्सरसाइज से हमारा आंतरिक ऑर्गन्स में भी एक व्यायाम मिलता है, जैसे लीवर हो, किडनी है, हमारा पैनक्रियाज है, हमारी भूख की क्षमता भी बढ़ती है, डाइजेशन में भी ये लाभ होता है। अब हम वापस होंगे धीरे धीरे सामने की ओर, पैर फैला लें। अब इस आसन का रिवर्स। जी, पुनः हम रिवर्स करेंगे। धीरे धीरे बाएं हो जाए, इससे हमारे कंधे, गर्दन सभी में खिंचाव होता है। और इस आसन का निषेध भी है। जिन्हें पेट में अल्सर हो या कोई बड़ी बीमारी हो, वो इससे परहेज करें या अपने डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से ही करें। धीरे धीरे वापस आए। तो इस तरह से आपने देखा सिटिंग पोज की कुल 7 आसन है, और आज प्रातःकालीन सत्र में नीता मैम के द्वारा सिटिंग पोज की 3 आसनों पर बृहद चर्चा की गई। और साथ ही साथ इस आसन करने में हमारे योग परिवार के सभी महिला और पुरुष सदस्यों ने उनको कोऑपरेट किया। आसन कैसे किया जाता है, इस तस्वीर को देख करके, इस वीडियो को देख करके आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि घर बैठे भी आप जो बाहर निकल पा रहा है, नहीं जा रहा है घर से, वो भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।